नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं और वो दोनों स्टॉक्स मल्टी बैगर स्टॉक हैं और साथ साथ म्यूचुअल फंड जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के डार्लिंग स्टॉक माने जाते हैं, क्योंकि हर एक क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स इन दोनों कंपनी के शेयर में अपनी हिस्सेदारी को लगातार बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा जहां एक तरफ साल की शुरुआत से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी कुछ दिनों पहले, वहीं ये दोनों स्मॉल कैप शेयर साल की शुरुआत से अब तक अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न्स दे चुका है और फ्यूचर में भी अच्छे खासे रिटर्न्स देने की हाई पोटेंशियल रखता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम उन दोनों कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे लिस्ट में फर्स्ट स्टॉक है ऑटो एंसिलियरीज सेक्टर से रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड। दोस्तों, जब पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहा था तो ऑटो एंसिलियरीज कंपनियां ही थी जो उस सेक्टर में बिगर गेनर साबित हुई। लेकिन अब ऑटोमोबाइल सेक्टर भी रिकवर हो चुकी है, क्योंकि मेटल और क्रूड ऑयल की प्राइस में गिरावट होना और गवर्नमेंट द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी पॉलिसी लाने की वजह से कुछ समय से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बूम देखने को मिल रही है। और इसी बीच एक न्यूली लिस्टेड कंपनी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड, उसके शेयर में भारी उछाल देखने को मिला। दोस्तों, पिछले ही साल अगस्त मंथ में ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी और एक साल से कम समय में भी मल्टी बैगर गेन दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। बात करें रोलेक्स रिंग्स के बिजनेस की, तो रोलेक्स रिंग्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं फोर्ज्ड और मशीन्ड कंपोनेंट की और इंडिया में टॉप 5 फोर्जिंग कंपनियों में से एक है। और इसके अलावा कंपनी हॉट रोल फोर्ज्ड, मशीन बेयरिंग रिंग्स एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के ग्लोबल सप्लायर्स भी हैं, जिसका यूज़ हम इंडस्ट्रियल मशीनरीज, विंड टर्बाइंस और रेलवे जैसे सेक्टर में करते हैं। कंपनी का प्रेजेंस 17 अलग अलग देशों में है, जिसमें जर्मनी, थाईलैंड, यूएसए जैसे देश शामिल हैं। कंपनी का 46% ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट करके आता है, यानी 46% ऑफ रेवेन्यू फॉरेन कंट्री से आता है। कंपनी के मेजर क्लाइंट्स को देखें तो एसआरएफ इंडिया, सैफलर इंडिया, टिमकिन इंडिया जैसे क्लाइंट शामिल हैं। और दोस्तों, बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो जून 2021 में म्यूचुअल फंड्स के पास इस कंपनी के 6.96% हिस्सेदारी था, जो कि अब रिसेंट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड का हिस्सेदारी 22.3% हो गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो इसका मार्केट कैप 4,980 करोड़ है। कंपनी अपने इंडस्ट्री पी के मुकाबले हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसका इंडस्ट्री पी 20.1 है और स्टॉक पी 32.5 है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 29.2% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.9% है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। कंपनी के ऊपर 223 करोड़ का डेट बर्डन है और इसका फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव में देखने को मिल रही है, जो कि -10.6 करोड़ है। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 57.6% है। और बात करें इसके शेयर परफॉर्मेंस की, तो एक साल में 67.5% का रिटर्न्स दिया है। और दोस्तों, पिछले 5 सालों का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पिछले ही साल कंपनी लिस्ट हुई थी और इस साल की शुरुआत से अब तक 55% का रिटर्न्स दे चुका है अपने शेयर होल्डर्स को। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेकेंड स्टॉक की। तो हमारे लिस्ट में सेकेंड स्टॉक है पेपर इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले जेके पेपर लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। ये कंपनी आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पेपर कंपनियों में से एक है। कंपनी एक ऑफिस में यूज़ किए जाने वाले पेपर, कोटेड पेपर और पैकेजिंग बोर्ड्स में लीडिंग प्लेयर माने जाते हैं। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो जेके पेपर के पास 300 प्लस ट्रेड पार्टनर है और 4000 डीलर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिससे वो पैन इंडिया तक अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रदान करता है। जेके पेपर द्वारा बनाए गए पेपर्स को जेके कॉपियर, जेके इजी कॉपियर, जेके स्पार्क,
जेके मैक्स, जेके एक्सल बॉन्ड जैसे ब्रांड्स के तहत अपने कस्टमर को सेल करती है। कंपनी का 62 अलग अलग देशों में प्रेजेंस है, जिसमें यूएसए, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया के मेजर कंट्रीज शामिल हैं। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पेपर का यूज़ डिफरेंट सेक्टर्स में किए जाते हैं। जैसे कोटेड प्रिंटेड पेपर का यूज़ हम फार्मा सेक्टर में करते हैं, फूड और बिवरेजेस सेक्टर में, एफएमसीजी जैसे सेक्टर में भी किए जाते हैं। और बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड हर एक क्वार्टर में अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी के शेयर को ऐड करते जा रहे हैं। जून 2021 में म्यूचुअल फंड्स के पास मात्र 0.20% का हिस्सेदारी था इस कंपनी में, जो कि रिसेंट क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 4.09% कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। चलिए बात कर लेते हैं कंपनी की फंडामेंटल्स की। तो इसका मार्केट कैप 7,110 करोड़ का है, स्टॉक पी 10.2 है और इंडस्ट्री पी 12.3 है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% है। इसका डिविडेंड यील्ड 1.31% है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट यानी कर्ज देखने को मिल रही है, जो कि 3079 करोड़ है। और इसका फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव में देखने को मिल रही है, जो कि -52.6 करोड़ है, जो कि एक मेजर कंसर्न यहाँ पे देखा जा रहा है कंपनी को लेके। बात करें इसके शेयर परफॉर्मेंस की, तो पिछले 5 सालों में 35.1% का रिटर्न्स दिया है, वहीं 1 सालों में 72.8% का रिटर्न्स दिया है। और कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 49.6% है। और इस साल की शुरुआत से अब तक की डेटा को देखें तो 102% का रिटर्न्स दे चुका है अपने शेयर होल्डर्स को। तो दोस्तों ये थे 2 हाई ग्रोथ स्टॉक्स जो म्यूचुअल फंड के डार्लिंग स्टॉक माने जाते हैं, क्योंकि हर एक क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स ने अपने हिस्सेदारी को बढ़ाई है। एंड लास्टली दोस्तों आप सभी को डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देख के किसी भी कंपनी में निवेश ना करें, नहीं तो आप वहां फंस भी सकते हैं। हाँ, आप इसको स्टडी के पर्पज से कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में निवेश ना करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।